नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिपल एस मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात करते हैं निफ्टी की 9 जून के लिए। 9 जून के लिए मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है, पर उससे पहले बात कर लेते हैं कि हमने अपनी पिछली वीडियो में क्या बात कही थी और मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। आपको पिछली वीडियो में मैंने अपनी क्लियर एक चीज़ कही थी कि मार्केट जो है 15,700 को बड़े क्लियर कहा था, 15,700 को टच करने के लिए बिल्कुल आ सकती है मार्केट और उसके बाद वहाँ से बाउंस बैक करेगी। अब ये 15,700 आपको जितना जल्दी मिल जाए, आपको उतनी जल्दी वहाँ से मार्केट को बाउंस बैक कर जाना चाहिए। इस चीज़ का मैंने बताया था, ऑप्शन चेन के बेसिस पे बताया था कि ऑप्शन चेन हमारे को इस तरीके का डाटा दे रही है। दोस्तों एक सपोर्ट का पॉइंट दिया था, 15,712 का सपोर्ट का पॉइंट दिया था मैंने, 15,712 का सपोर्ट का पॉइंट दिया था कि अगर ये सपोर्ट का पॉइंट अगर टूटता है तो ही आप पुट के लिए जाएं, अदरवाइज़ उससे पहले आप पुट के लिए बिल्कुल भी ना जाएं। हालांकि मार्केट इससे नीचे ज़रूर गया, मार्केट ने 15,680 का जो है वो लो भी यहाँ पर बनाया है। अगर आप इस पॉइंट के ऊपर भी अगर एक बार पुट के लिए जाते हैं तो केवल 20 से 30 पॉइंट ही आपको यहाँ पे बनता है, पर ये कोई भी यहाँ पे इतना पॉइंट जो है कैप्चर नहीं कर सकता। ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का पॉइंट होता है, तो उसको कोई कैप्चर यहाँ पे नहीं कर सकता। दोस्तों चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कल के लिए कि कल जो है वो निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। और हमने जो बातें कही थी वो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड ही सही हुई हैं। मार्केट जो है वो एक रेंज बाउंड उसमें फंसा हुआ है, मार्केट इसी तरीके से ऊपर नीचे को होता रहेगा। मार्केट जो है वो 100 पॉइंट, आप यहाँ पे देख लीजिए, हाई और लो का जो है वो 100 पॉइंट का मैंने आपको बताया हुआ है कि मार्केट आपको 100 पॉइंट का जो है वो मूवमेंट देगा। आप ऊपर और नीचे की तरफ आप देख लें, आपको यहाँ पे केवल मार्केट जो है वो 100 पॉइंट का ही मूव देगा, जो कि बात एकदम सही हो रही है। मार्केट आपको 100 पॉइंट का मूव देता हुआ जा रहा है, ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है, कैंडल्स ऊपर की तरफ बनती चली जा रही हैं। पर यहाँ पे पैसे कमाने का मौका आपको किसी को भी यहाँ पैसे कमाने का मौका यहाँ नहीं मिल पा रहा है। नॉर्मल तौर पे सभी लोग ये कहते हैं कि 9 बजे से लेके 0900 से लेकर 0930 तक, 9 बजे से लेकर 9:30 तक नॉर्मल तौर पे ये टाइम जो है वो ट्रेडिंग का टाइम नहीं होता है, क्योंकि मार्केट को यहाँ पे सेटल होने का मौका देना चाहिए। तो मार्केट उसी सेटलमेंट के टाइम पे ही मार्केट जब नीचे की तरफ आ गया, अपने जो है वो लो की तरफ आ गया, जो हमने एक सपोर्ट का पॉइंट दे रखा था, तो वहाँ से ही आपका जो पूरे दिन भर मार्केट उसके बाद पूरे दिन भर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे यहाँ पे इस तरीके से मारते हुए मार्केट यहाँ पे करता रहा। और मार्केट ने एक इस तरीके का अप हाई लो हाई अप हाई लो हाई इस तरीके से बनाता हुआ मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी भी मार्केट जो है अपने एक ट्रेंड के ऊपर की तरफ बीचों बीच, मतलब इस तरीके की जो एक पोजीशन बनी हुई है वहाँ पर मार्केट बीचों बीच यहाँ पे बंद हो गया है। यहाँ से मार्केट कहीं को भी ऊपर या नीचे की तरफ जा सकता है। इस चीज़ के बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन के बेसिस पे, ऑप्शन चेन किस तरीके से बोल रही है, और उसके बाद फिर हम आपको एक कंक्लूजन देते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन चेन के बेसिस पे देख लेते हैं। दोस्तों ऑप्शन चेन जो है एट द मनी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एट द मनी 750 का एट द मनी है, और उससे पहले नीचे यहाँ पर 700 का भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। 15,700 के ऊपर पुट राइटिंग कॉल राइटिंग की अपेक्षा ज़्यादा हो रखी है, पर क्योंकि कॉल राइटिंग भी यहाँ पर 28 लाख की कॉल राइटिंग है, इसलिए मार्केट इनको निकलने का मौका देने के लिए एक बार मार्केट जो है नीचे की तरफ आनी चाहिए। मार्केट दोबारा से कल भी, फिर से मैं कह रहा हूँ, कल भी मार्केट जो है एक बार 15,700 की तरफ आनी चाहिए और उसके बाद ही मार्केट को ऊपर को बाउंस बैक करना चाहिए। दोस्तों अगर आप किसी तरीके का ट्रेड लेते हैं तो पहले आप वेट करें मार्केट किस तरफ जा रही है। ऊपर के साइड में यहाँ पर अगर ऊपर के साइड में देखा जाए तो 15,800 का भी टारगेट जो है वो ऊपर निकल कर आ रहा है। मार्केट जो है ऊपर और नीचे, क्योंकि कल एक्सपायरी से एक दिन पहले का टाइम है, इस कारण से मार्केट यहाँ पर आपको ऊपर और नीचे दोनों तरफ के मूव यहाँ पर दिखा सकती है, पर आखिरी टाइम पर उसको एक पर्टिकुलर एक मूव, एक डायरेक्शन उसको देना पड़ेगा शॉर्ट कवरिंग के ज़रिए, या जिस तरीके से भी वो एक मूव दे आपको वो एक मूव आपको पक्का देगी। उस मूव के लिए आप तैयार रहें। उससे पहले एक बार बात कर लेते हैं कल के लिए जो लेवल्स निकल कर आ रहे हैं, उन लेवल्स को आप ध्यान दीजिएगा और अपने ट्रेड को जारी रखिएगा कल के लिए। तो यहाँ पे कल के लिए अगर हम बात करें दोस्तों, तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। मैं हमेशा यहाँ पे एक चीज़ बोलता हूँ कि आपको करना क्या है, 4 लाइनें खींच लेनी है, सबसे लो की, क्लोज की, ओपन की और हाई की। इस तरीके से 4 लाइनें खींच लेनी है किसी भी कैंडल के ऊपर, कहीं भी जो कैंडल है जो वो कैंडल के ऊपर।
तो हमको कल ट्रेड लेना है, इसलिए हमको आज की कैंडल के ऊपर इस तरीके से ये लाइनें खींच लेनी है। आज की कैंडल के ऊपर यहाँ आज 3 ही लाइनें खींच पा रहे हैं, क्योंकि ऊपर की जो कैंडल है वो इतनी बड़ी कैंडल नहीं है कि वहाँ से कोई हमारे को डायरेक्शन मिल सके। इस कारण से केवल 3 लाइनें खींची जा रही हैं। अब करना क्या होता है वो देख लीजिए। मार्केट क्योंकि अप डायरेक्शन में है, अब सबसे पहला पॉइंट है कि मार्केट को 50 पॉइंट का मूव मिनिमम लेने दीजिए। कल भी आज भी देख लीजिए, मार्केट 15,740 पे बंद है। इसका मतलब है कि यहाँ से जो एक सपोर्ट मिल रहा है वो 15,700 का सपोर्ट मिल रहा है। आपका काम है कि मिनिमम जो है कम से कम 50 पॉइंट के मूव के लिए, तो इन पॉइंट्स पर अगर मार्केट कहीं यहाँ खुलती है या यहाँ इस बीच में खुलती है, मार्केट इन लाइंस के बीच में कहीं खुलती है, तो आपका काम है कि किसी भी एक पॉइंट की तरफ मार्केट को जाने दें। और वहाँ पर आपको पहुँचने के बाद आपका काम है कि वहाँ से आप जो है कॉल या पुट के लिए आप वहाँ से बैठें। मार्केट किस तरीके से उस पॉइंट की तरफ जा रही है उस चीज़ को भी ध्यान देना जरूरी है। दूसरी चीज़ है कि मार्केट अभी अपने ऑल टाइम हाई पर, दोस्तों जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर होती है तो नियम बदल जाते हैं, कई सारे नियम बदल जाते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर लगातार देख रहे होंगे कि मार्केट गैप अप खुलने के बाद, यहाँ गैप अप खुलने के बाद मार्केट वापस नीचे आ रही है, मार्केट ऊपर खुलने के बाद नीचे आके फिर ऊपर जा रही है, मार्केट यहाँ फिर से गैप अप खुलने के बाद मार्केट पूरा नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है। तो ये इस तरीके का सिनेरियो जो है वो बनता ही है जब मार्केट जो होती है वो ऑल टाइम हाई के पास होती है। तो इसी तरीके से वो छोटी छोटी कैंडलें बनाकर ऊपर को जाती है और उसके बाद एक बड़ी कैंडल बनाकर वो नीचे को यहाँ तक आने के बाद फिर जब अगली कैंडलें बनाना शुरू करेगी तो वो बड़ी कैंडलें बनाना शुरू करेगी, और बड़ी कैंडलें बनाना शुरू करेगी। और वहाँ पर इस पूरे गैप को, जो इस तरीके का एक छोटा मोटा गैप यहाँ पे रह जाते हैं, यहाँ के रह जाते हैं, यहाँ छोटे छोटे गैप जो रह जाते हैं हल्के से जो दिखाई दे रहे होते हैं, इन सारे गैप को भरने के लिए वो कैंडल पक्का नीचे की तरफ आती है और उसके बाद फिर अपने आप वो बड़ी कैंडलें एक बार बनाने के बाद वापस ऊपर की तरफ चली जाती है। तो फिलहाल अभी वो बड़ी कैंडल बनने का टाइम अभी नहीं है, वो ऑप्शन चेन बता देगी कि इस तरीके का कैंडल जो है वो कब बनेगी। तो अभी फिलहाल जो इस तरीके की कैंडल यहाँ बनती हुई नज़र आ नहीं रही है दोस्तों। तो कल के लिए जो काम करना है वो एक सपोर्ट का पॉइंट है, आप इसको फिर से नोट कर लें कि जो सपोर्ट है वो 15,700 के पास एक बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 15,700 के पास यहाँ बहुत अच्छा सपोर्ट है। मार्केट अगर, क्योंकि कल के लिए फिर से ऑप्शन चेन बता रही है कि मार्केट को एक बार दोबारा 15,700 की तरफ मार्केट को आना चाहिए। अब वो फर्स्ट हाफ में आती है या सेकंड हाफ में आती है ये ज़रूर थोड़ा सा देखने वाली बात होगी, पर मार्केट कब इस पॉइंट की तरफ आती है वो ध्यान दीजिएगा। मार्केट जब भी 15,700 के पास आ जाए तो आपका काम है कि यहाँ से फिर आप कॉल को ट्राई करें। मार्केट जितना ऊपर को जाती है, ऊपर का भी एक पॉइंट निकल कर आता है, ऊपर का जो टारगेट है वो 15,824 का टारगेट है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें, ऊपर के साइड में 15,824 का टारगेट है। अगर मार्केट इस टारगेट को पहले हाफ में ही पा लेती है या कि सेकेंड हाफ में पाती है, मतलब आपको दोनों चीज़ें, ऊपर के टारगेट 15,824 और नीचे 15,700, अगर 15,700 को भी मार्केट तोड़ देती है तो ही आप पुट के लिए जाएं। मार्केट अगर इस पॉइंट को छूती है या इस पॉइंट तक पहुंचती है तो आप इस पॉइंट को, जब मार्केट पहुंचे तो आप वहां से एक बार पुट के लिए आप कोशिश कर सकते हैं। बीच में सलाह होगी कि बीच में आप ट्रेड ना करें, बीच में ट्रेड करके आप इस तरीके से कैंडलों में फंस जाएंगे जहाँ पे पैसे कमाने से ज़्यादा आपको नुकसान होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी होंगी। आपको लाइन खींच लेनी है, इस तरीके से लाइनें खींच लेनी है। इन लाइनों के हिसाब से आपको मार्केट कहाँ ओपन हो रही है उसके हिसाब से आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करना है। जिस तरीके से आज मार्केट ने यहाँ पे इस लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया है और मार्केट वापस ऊपर की तरफ चली गई है, ऐसे ही आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करना है और अपने ट्रेड को बेनिफिशियल बनाना है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा, मेरी जो बातें हैं वो आपको सही लग रही होंगी। आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे दोस्तों। प्लीज़, थैंक यू।